अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो भी है इरंगल का, और इस टाइम हम कर रहे हैं रैंक पुश एस के लिए। हाँ, एस ही करना है क्योंकि मैंने कहा चलो पैराशूट इस बार का अच्छा है, मैंने कहा पैराशूट ले लेते हैं, बाकी सीन ऑन है। तो रैंक पुश कर रहे थे इस टाइम, मतलब था मेरा कोई क्राउन 4 था कि क्राउन 5 है आई थिंक। हाँ, क्राउन 5 है इस टाइम मेरा। तो लॉबी अच्छी आ रही थी, मतलब ऐसे ही हल्के फुल्के बंदे नहीं आ रहे थे। तो हम जा रहे थे नोवो। नोवो इसलिए जा रहे थे कि हमें पता था नोवो कोई आएगा नहीं, क्योंकि नोवो अब कोई आता नहीं है ना, लूट की वजह से भी, और उधर वैसे भी अब कोई बंदा नहीं आता ना। नोवो जाता है ना जोजो पुल अब कोई जाता है। सारे अब सेफ उतर रहे होते हैं। ये अपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा बंदे उतरते हैं, ये जोजो की सिटी में बहुत ज़्यादा बंदे उतरते हैं, मिलिट्री भी बंदे जाते हैं, क्योंकि यार वहाँ पर मतलब रैंक पुशर्स अच्छे, मतलब वो उधर रैंक पुश करते लोग। तो हमने थोड़ा डिफरेंट सोचा, हमने कहा नोवो जाएंगे, उधर तो वैसे भी कोई नहीं आएगा क्योंकि नोवो कोई सोचता ही नहीं है ना। तो हमने कहा नोवो जाते हैं। मैंने कहा चलो एक स्क्वाड आ भी गया तो फाइट ले लेंगे, मर गए तो ठीक है, वरना किल्स मिल जाएंगे। कोई मतलब ऐसा माइनस का मैंने इतना ख़तरा था नहीं, क्योंकि एस तो इजीली हो जाता है ना। एस अगर आप बंदा सीरियसली खेले तो 1.5 वीक 2 वीक में हो जाते हैं, एस इजीली हो जाता है। तो हम थोड़ा थोड़ा रश करके खेले थे ना, पहले हम कहीं सेफ उतरते थे, लूट करके फिर हम रश करते थे। तो हम जा रहे थे नोवो और कोई नहीं आया था, तो बस हमने कहा चलो पूरा नोवो तो अपने बाप का है, लूटो जितना लूटना है मज़े से। तो हम उतरे थे कंटेनर्स, और मैंने कहा केडी भी यार जा रही है कोई, मैं अपनी केडी बता देता हूँ। केडी अब मेरी जा रही है 2.80 जा रही है, समथिंग इस तरह जा रही है, क्योंकि पहले मैं इस आईडी से खेलता नहीं था, मैं दूसरी अपनी आईडी से खेलता था। जो मेरी आईडी तो हैक हो गई, अब मैं इस आईडी से खेलता हूँ। तो इसी केडी थोड़ी गड़बड़ हुई है, वो मैं 3 से ऊपर तक लेके जाऊँगा, कोशिश है मेरी। तो मैं तो लूट कर रहा हूँ तो पेन किलर मिला। देखो ना सारा ने आज कैसे बाल लगाए हुए हैं, लग रही ना प्यारी। बस मैं तो पूरी गेम अपनी सारों को ही देखता रहता हूँ, बस दिल को तसल्ली मिल जाती है ना। तो मैं लूट कर रहा होता हूँ, फिर जब लूट की तो हम यहाँ पर आए। यहाँ पर हम मिलता है एक नशेई बंदा, भाई गंजा फूंक रहा होता है, पता नहीं कहाँ जा रहा होता है, हम समझे कोई बॉट है, लेकिन जब उसको मारा तो भाई कोई पाकिस्तानी बॉट था। ये देखो ना, क्या नाम था भाई का, इस्लाम, पता नहीं क्या नाम था इसका। पता नहीं कहाँ जा रहा था ये गन पीछे रख के, इसको पता ही नहीं, हैंड फ्री लगा के खेल नहीं रहा। इसी तरह भाई खेल रहा है, हैंड फ्री लगा ही नहीं, इसको पता ही नहीं गाड़ी कहाँ से आ रही कहाँ से नहीं आ रही। यहाँ से जब लूट की तो वहाँ पर मुझे दिखाई दी एक फ्लेयर। फ्लेयर जब दिखे तो भाई रश करने का किसका दिल नहीं करता, ये बताओ। अगर रैंक भी पुश करे और फ्लेयर दिखती है तो वही अंदर से चमूड़े काट रहे होते हैं कि भाई जाओ फ्लेयर पे रश करो। तो हम फ्लेयर पे रश कर रहे थे। फ्लेयर मेरे ख्याल से आई थिंक उधर हुई थी, स्कूल अपार्टमेंट्स के थोड़ा सा आगे जाओ तो वहाँ पर 2-3 कंपाउंड्स होते हैं, उधर जाके फ्लेयर हुई थी। इधर जो फाइट हुई ना भाई, मैं कहता हूँ ना, इस फाइट पे नहीं आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए। और ये देखो भाई ड्राइविंग चेक कर रहे हो भाई की ड्राइविंग। मैंने कहा गाड़ी तो अगर फंस गई तो भाई लग गए मेरे, लेकिन नहीं फंसी। फिर आगे फ्लेयर हुई, जा रहे थे। ये फाइट देखना ज़रा, बाइक रिफ्लेक्सेस ज़रा चेक करना, लाजमी लाइक करना है, ठीक है ना। हम जा रहे थे फ्लेयर पे, सही मौज मार के। इधर फिर से मेरी ड्राइविंग थोड़ी गड़बड़ कर गई थी। ये या मैं मुझे ड्राइविंग पसंद नहीं है, लेकिन मेरे टीममेट्स हमेशा मुझे ड्राइविंग पकड़ा देते हैं। ड्राइवर बनाया हुआ है मुझे, सब सब लोगों ने मुझे ड्राइवर बनाया हुआ है। तो पहले एक तो दोस्त कहते हैं कि यहाँ से दूर से कॉर्नेटिएट्स मतलब स्नैपिंग वगैरह करते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, सीधा घुसने वाला काम करते हैं। तो सीधा घुसे। अब 2 बंदे इनके राइट पे थे और 2 बंदे बिल्कुल सामने थे। तो 2 बंदे सामने जो थे वो नज़र नहीं आए, क्योंकि एक शेक में बंदा है ना। तो मुझे फुट स्टेप्स आया, मैंने कहा यार, मुझे पहले शक आया, फिर मैंने पीछे देखा तो शेक में बंदा था। ये आया और ये भाई ये देखो यार, आखिर था आखिर। फिर हमारे एक बंदा टीममेट जो है उसको नॉक और फिनिश कर दिया ना। मतलब फिर मैंने देखा ये सामने ये बंदा मुझे नज़र आया, इसको मैंने डैमेज दिया, फायर छोड़ दिया था मैंने बीच में, फिर किया मैंने फायर। तो इसका स्क्वाड हो गया वाइप, हमारे एक टीममेट मर गया, लेकिन चलो कोई नहीं। कितने किल्स, 3 किल्स तो हो चुके हैं मेरे। इस स्क्वाड से मैंने सिर्फ 2 बंदे मारे, फिर रिवाइव दिया आराम से, फिर लूट की इनके पास जो लूट थी। मैं बस मुझे सिर्फ ओम चाहिए थी भाई, AW यम, इट इज़ वेरी यम यू नो। तो AW उठाई, फिर उधर आ जाते हैं एक और स्क्वाड। 2 स्क्वाड्स आते हैं, 2 स्क्वाड्स होते हैं कि एक स्क्वाड होता है, पता नहीं अजीब सी सूरत हाल होती है, समझ नहीं लगती ना। तो बस जो बंदा सामने आता है भाई उसको पेलो, समझ नहीं लगती एक स्क्वाड है 2 स्क्वाड है। लूट कर रहा हूँ तो मैं आराम से देख रहा हूँ कितने, तो मैं आराम से लूट कर रहा हूँ, हालांकि बैग मेरा फुल है, बैग फुल है मेरा। ये देखो
स्कारल मैं M4 असल में ढूंढ रहा था M4 के M4 मिल जाए ना। स्कारल मुझे इतनी मतलब लॉन्ग रेंज के लिए मुझे अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पर हमें मिलती है AW यम यम यम, इट इज़ वेरी यमी। AW मिल जाती है। अब मैं M4 ढूंढ रहा होता हूँ, लेकिन M4 पता नहीं कोई नाम निशान ही नहीं होता है। इतने क्रेट्स पड़े होते हैं, मुझे M4 मिलती ही नहीं है। आई थिंक आगे जाके क्रेट्स में मुझे एक मिल जाती है M4। तो यहाँ पर मैं लूट करता हूँ तो अचानक से लेफ़्ट वाले जो हिल नहीं है, वो लेफ़्ट वाले हिल उस पर आ जाते हैं बंदे। तो मेरा टीममेट तो उधर एक दो नॉक दे देता है, और वो पता है क्या सीन करते हैं, वो बगी लेके चले जाते हैं। बस इधर से एक मेरी मिस्टेक हो जाती है मेरे से। तो यहाँ से लूट कर रहा होता हूँ तो अचानक उधर से बंदे वो जा रही है, बगी नज़र आ रही है, वो बगी जा रही है। तो वहाँ पर अचानक से टीममेट चीख मारते कि बंदे आ गए। मैं कवर में जाता हूँ, ये मैं कवर में गया, मैंने फिर ओम रिलोड की। टीममेट ने तो दो नॉक कर दिए थे, एक नॉक मैंने दे दिया था। हाँ आई थिंक ये दो स्क्वाड से, क्योंकि 3 नॉक थे, एक नॉक हुआ, 2 नॉक हुआ। तीसरा बंदा ये यहाँ पर मुझे स्पॉट होगा, ये भाई, इसको एक बॉडी पड़ी। दूसरा मैं मारने वाला था, फिर मैंने बगी के नीचे से मारा, छोटा सा एंगल मिल रहा था, ये इधर से मारा तो ये नॉक हो गया। फिर उन्होंने पुश किया। अब मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ, गाड़ी थी नहीं, गाड़ी पीछे रह गई थी काफ़ी। तो मैंने कहा पीछे जाऊँगा, गाड़ी लूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने कहा मैं पीछे से ओम से इनको कवर दे दूँगा। तो ये आगे गए, उन्होंने स्मोक किया हुआ था। तो यहाँ पर एक ब्लंडर हो जाता है बस टीममेट से और मुझसे भी। तो मैं यहाँ से कवर देने की कोशिश करता हूँ। मैंने स्मोक में वैसे एक रैंडम फायर मारे, शायद लग जाए। ये शॉट मेरे से लग जाता फिर अच्छा होता, लेकिन लगा नहीं। मैं असल में बस नॉक को फिनिश ही कर रहा था। मैं बंदे तो स्पॉट हो ही नहीं रहे थे, नॉक फिनिश कर रहा था मैं। एक और नॉक किया उन्होंने, फिर यहाँ पर एक और नॉक बंदा मुझे नज़र आता है, मैं उसको फिनिश करता हूँ। हमारे एक टीममेट नॉक भी हो चुका है, वो फिनिश हो जाएगा। असल में ये इजी सीन था, लेकिन उन्होंने स्मोक किया था, तो स्मोक में फिर फाइट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमारे एक टीममेट नॉक है और एक की बस 50 HP है, 50 HP से भी कम है, तो वो दूसरा भी नॉक हो जाता है। अब दूसरा नॉक हो जाता है तो बस मैंने गन पीछे रख के भागने लग गया। मैंने कहा अगर मैं भी मर गया तो मर गया, बस अब पुश करना है। तो टीममेट ने मुझे बताया कि एक राइट साइड के पत्थर पे बंदा है जिसने ये नंबर 1 को नॉक किया, ये इस पत्थर पे, ठीक। इसको मैंने नॉक किया। फिर कह रहा था कि एक लेफ़्ट साइड पे बंदा है। लेफ़्ट साइड पे वो मेरे ख्याल से डिफरेंट स्क्वाड का था या इसी स्क्वाड का था, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन थी, समझ नहीं लग रही थी। फिर मैंने कहा इसको रिवाइव देने से पहले एक नेट कर दूं, ताकि वो उन पे प्रेशर बनता रहे ना, ताकि वो इजी होकर ना खेले। उन पे प्रेशर बनाना चाहिए, इवन एनिमीज़ पे हमेशा प्रेशर बनाए ही रखो। उनको इसी तरह ना छोड़ो कि यार वो तुम पे पुश करने लग जाए, नहीं, प्रेशर बनाए रखो, ताकि वो भी सोचे कि अगले वाले बंदे अच्छे खेल रहे हैं। तो इसको मैंने रिवाइव दिया। फिर आगे मैंने देखा, मैंने कहा पत्थर का कवर ले लूँ, गाड़ी के पीछे एक नेट करूँगा। यहाँ पर मैंने एक किल भी चोरी किया, ये मैंने नेट किया। अब नेट से बंदा नॉक हुआ, उधर पीछे ही मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ, उसको मेरी सिर्फ एक ही गोली लगी और वो देखो मर गया। एक ही गोली मेरी लगी स्कारल से। और अब देखना यहाँ पर एक प्रैंक होने वाला है, देखना ज़रा, देखना। ये नंबर 1 जा रहा है आराम से, उधर नंबर 1 के बिल्कुल पास में ही बंदा लेटा हुआ है, ये देखो भाई, अजीब। मतलब यार क्राउन 5 चल रहा है, 4 चल रहा है, तुम यहाँ पर लेट जाते हो। लेटने का लोगों को बहुत शौक होता है। ये पाकिस्तानी जो होते हैं ना, पाकिस्तानी बहुत बड़े कैंपर्स होते हैं। कोई होते हैं अच्छे प्लेयर्स होते हैं, घुस के मारते हैं ना, मुझे वो प्लेयर्स अच्छे लगते हैं कि भाई डरने वाला सीन नहीं होता। भाई खेलना है तो बस घुसे खेलो, क्या लेट जाते हो अजीब। अगले बंदे से भी तुम लोग गालियाँ खाते हो फिर। तो यहाँ पर फिर हीलिंग शीलिंग की, क्रेड शेड चेक किए कि यार कोई काम की चीज़ निकल है, M4 मिल जाए बस। यहाँ पर मुझे मिली M416 M416 मिली। 3x लगाया। 6x मुझे नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों, मैं 6x ज़्यादा 3x रिकमेंड करता हूँ ना। हालांकि लोग ज़्यादा 90% लोग 6x इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास थी फ्लेयर, हमने फ्लेयर करनी थी। हम पूछेंगे कि स्क्वाड हाउस है, ताकि थोड़े से पुश वगैरह भी आ जाए ना लोगों का, ताकि फिर स्क्वाड हाउस में फ़ाइट लेने का मज़ा भी आता है। तो मैंने फ्लेयर की, फ्लेयर में फिर से आई AWM। अब जो टीममेट मेरा मर गया वो स्पेक्टेट कर रहा था, वो कह रहा था कि राइट साइड की जो रेड बिल्डिंग है उसमें उसको बंदा स्पॉट हुआ है। पता नहीं उसका स्पेक्टेटर ग्लिच था, पता नहीं क्या, लेकिन हमें नज़र नहीं आया। हम ढूंढते रहे, उसकी डर से हमने ड्रॉप भी थोड़ा लेट लूटा, ताकि कहीं से निकल के मार ना दे। ये राइट साइड पे कहता है घर में है। अब मैं देख रहा हूँ, पीक करके देखो किस तरह टेढ़ा हो गया बैठा हूँ, लेकिन नज़र आ ही नहीं रहा। वो ही चीखें मार रहा है कि बंदा है। हमने कहा नहीं है यार, वो नेट भी कर रहा है, देखो कितना ओपन में नेट कर रहा है, अगर इसको पड़ गई तो लग गए।
अब बंदा उधर, हम नेट्स पे नेट्स करी जा रहे हैं। अब मुझे दोस्त कह रहा है कि आई बटन यूज़ करके नेट का। मैंने कहा आई बटन मेरे से नहीं यूज़ होता, आई बटन से मैं नेट कर ही नहीं सकता। पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं जारो प्लेयर नहीं हूँ ना। जारो प्लेयर के लिए ये ईजी होता है, मैं जारो प्लेयर नहीं हूँ, मैं नॉन जारो प्लेयर हूँ। मैंने जारो ट्राई भी बहुत बार किया लेकिन मुझसे हुआ नहीं है ना। आदत होती है, मैं शुरू से मतलब सीज़न 5-6 से मैं मतलब नॉन जारो ही खेलता आ रहा हूँ, तो मेरे से नहीं हो सकता। मैंने पिछले सीज़न ट्राई किया था जारो का, मतलब तकरीबन 1 मंथ मैंने यूज़ किया था, लेकिन मेरी मूवमेंट उसमें फिर मतलब जो जिगल वगैरह होता है वो मुझसे नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा दफ़ा मारो फिर, अब जिसमें मेरी परफेक्शन है मैं वही चीज़ करूँगा। तो ड्रॉप आया, स्मोक किया, हमने कहा बंदा कहीं मार ना दे, हमने स्मोक किए। तो फिर मैंने ड्रॉप लूटा, उधर एक और 8 BM पड़ी हुई थी भाई। 8 BM की इतनी एमओ हो गई थी ना, तो मैंने कहा आज तो मज़े आ गए भाई। ये देखो बैग में जगह ही नहीं थी अब ओम की एमओ के लिए, तो हमने कहा जगह बनाएंगे, क्योंकि ओम तो भाई लव है लव, ओम नहीं तो हम भी नहीं। ओम के पटके जब लगते हैं ना, अगला बंदा भी कहता है। तो खैर ये बातें छोड़ो, अब यहाँ पर हम आए। आपने देखा होगा कि ये पाक शूटर्स और ये मुन्ना डाकू नहीं, ये बहुत बंदे मार रहे थे ना जिसका प्लान आया था। तो हमने कहा इन बंदों को मारना है। अब यहाँ पर वो 4 बंदे होते हैं, 4 बंदे के सेम नाम होते हैं, पाक पख्तून नाम होता है उनका। तो उनसे हमारी फ़ाइट होने वाली है, बहुत मज़े की फ़ाइट होने वाली है अभी इसी 3 स्टोरी बिल्डिंग में। उससे पहले यहाँ पर 2 बंदे आते हैं गाड़ी लेके ना, 2 साथ वाली जो जो गैराज नहीं होता पुजंगी गैराज में, उसके साथ वाली बिल्डिंग में गाड़ी ठोकते हैं। तो एक तो अभी आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। पहले मैं सस्पेंस नहीं ख़राब करता आपका, खैर। तो पहले देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहे हो, देख रहे हो, ये जो स्पेक्टेट कर रहे हैं ना, सारी इनकी गलतियों की वजह से मैं ख़राब हो गया हूँ। ये मुझे कहते रहते हैं कि ये दिखाओ वो दिखाओ। अब यहाँ पर एक गाड़ी आती है ना, मैं ज़रा इधर उधर स्काउट करता हूँ कि कोई बंदा स्पॉट हो। यहाँ पर आती है, अब एक गाड़ी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कब आएगी? ये आ गई गाड़ी, ये गाड़ी आई। इसको मैंने ये एक बंदा है, इसको मैंने डैमेज दिया लेकिन नॉक हो गया। इसको मैंने फिनिश किया ताकि रिवाइव तो ना हो। अब दूसरा बंदा इसका वो 3 स्टोरी बिल्डिंग में चला जाता है। ये 3 स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, हाँ ये वाली। तो यहाँ पर वो बेचारा इतना डर गया था, इतना डर गया था कि वो पीक नहीं दे रहा था। तो अब यहाँ पर एक पाक पख्तून वाली गाड़ी आ जाती है। ये गाड़ी आई, पूरा स्क्वाड था ये, ठीक है। यहाँ पर मैं ऊपर चढ़ता हूँ, मैंने कहा चलो डैमेज देता हूँ, डैमेज दिया मैंने। अब इनसे हो जाता है एक ब्लंडर, वो ब्लंडर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पहले मैं नेट्स करने की कोशिश करता हूँ कि शायद एक नॉक निकल जाए, ताकि उनको थोड़ा होल्ड करवा सकूँ ना, ताकि कि वो अच्छा खेल रहे थे तो वो डायरेक्ट पुश करने वाले थे। एक नेट किया, बंदा फटा नहीं, फिर दूसरा नेट खींचा तो इससे भी नहीं फटता नेट। हालांकि मैं नीचे जाकर करता हूँ कि शायद नॉक निकल जाए। अब यहाँ पर देखना, वो लोग नेट करते हैं, वो अपने 2 टीममेट को नॉक कर देते हैं। ये देखो पाक पख्तून ने पाक पख्तून को नॉक किया, उनके 2 बंदे नॉक हुए, 2 नेट से उनको 2 बंदे नॉक हुए। फिर पुश करना बनता था, यहाँ पर मैंने पुश किया। ये एक बंदा यहाँ पर है, ये बेचारा बहुत कन्फ्यूज़ था। फिर ये दूसरा बंदा, ओ भाई ग्रोजा लेके आ गया। चलो वो तो शुक्र है, पीछे टीममेट ने कवर दे दिया और इस तरह इनका स्क्वाड हो गया वाइप। तो इनसे ये ब्लंडर हुआ है कि भाई पता नहीं इन्होंने दोनों नेट कैसे किए हैं कि इन्होंने अपने 2 टीममेट नॉक कर दिए। इन्होंने हमें इन्विटेशन दी कि भाई आओ हमें मारो, तो उनके 2 टीममेट नॉक गए, हम फिर भी पुश ना करते तो फिर तो गलत बात थी। तो मैं तो नॉक हो गया, उस बंदा भाई ग्रोजा लेके आ गया, मेरी जान निकल गई। मैंने कहा ग्रोजा तो भाई 1 2 3 हेड है, बस किस्सा ख़त्म। तो ऐसे गलती कभी ना किया करो ना कि नेट्स आप कर रहे हो तो आप नेट्स क्यों गलत कर रहे हो। ये इन्होंने कितने गलत नेट्स किए। अब ये देखो, अब एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होंगे कि तुमने नेट्स क्यों किए, और हाय 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 देख रहे हो शोखियाँ। हालांकि बंदा एक ही मारा है 4 बंदों में से, लेकिन शोखियाँ फिर भी। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी गलतियाँ ना किया करो। नेट्स करने तो आप मतलब इन्होंने किया होगा, पूरा कुक किया होगा या हाथ से छूट गया होगा, पता नहीं उन्होंने क्या किया है। प्लेयर्स अच्छे थे, उन्होंने से ये गलती एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता मैं। तो अब वो जो 3 स्टोरी वाला बंदा था वो उधर ही बैठा हुआ है भाई, ना पीक दे रहा है ना कुछ दे रहा है, सही वो डरा हुआ है। तो 1-2 बार तो पीक दे थे, लेकिन बस मैं थोड़ा लेट कर देता हूँ ना शॉट मारने में। अब मैं उसको कह रहा होता हूँ कि झलक दिखला जा, उधर झलक दिखला जाओ, गाना में गा रहा था, अगर झलक ही नहीं दिखा रहा है ताकि उसको ज़रा मारें ओम। अब ये देखो नंबर 1 फिर ओपन में नेट कर रहे हैं, ठीक है। वो बंदा बेचारा, ये देखो ये पीक किया, जैसे ही मैं मारने लगा वो पीछे हो गया। अब वो नीचे लेफ़्ट वाली खिड़की में पीक दे रहा था, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा था ना ये नीचे। अब वो नीचे आ गया था, लेकिन मैं फिर भी ऊपर ही देख रहा था। मैं कहा शायद ऊपर वो दोबारा गलती करके पीक करे। वो देखो उसकी गन ग्लिच हो रही है लेफ़्ट वाली बिल्डिंग से, लेकिन अब देखो वो लेफ़्ट वाली बिल्डिंग से पीक करेगा, मैं फिर लेट कर दूंगा। ये देखो, ये फिर मौका था मेरे पास मारने का, मैंने फिर नहीं मारा।
यहाँ पे नेट करते फुल कुक करते। प्लेयर्स अच्छे हैं यार, पता नहीं इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन पता नहीं ये क्यों इस तरह मतलब करते हैं, या कैम करते हैं, या डर के खेलते हैं। नहीं, डर के नहीं खेलना चाहिए यार, मेरा मानना है डर के ना खेलो। डर के खेलोगे तो आप जब क्लोज फाइट लोगे तो आपके हाथ भी कांपने लग जाएंगे, तो फिर खेला ही नहीं जाता बंदे से ना। मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि यार मर मर गया तो मेरा माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं यार, ऐसा सीन नहीं, घुस के खेलो, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल। प्रैक्टिस करो अच्छी से, एम की प्रैक्टिस करो। तो इसी तरह इम्प्रूव होता है ना, ये कैम करके ये डर के खेलने से कुछ नहीं होता। तो अब यहाँ से पीछे से भी फायर आया था, लेकिन यहाँ पर बंदा स्पॉट नहीं हो रहा था। मैं चेक कर रहा था हर जगह, क्योंकि तकरीबन 4 बंदे अलाइव थे और सर्कल भी छोटा था और पुचुंकी का जोन था। तो पुचुंकी का जोन मतलब कि सारे एक ही किसी घर में एक घर में बैठ के कैंप कर रहे होंगे। और हमने कहा अब यार ये एक बंदा है, इसने नाक में दम किया हुआ है, इस पर पुश करना बनता है। हमने कहा कि जोन बन जाए ना, अगर जोन हम पे बन गया तो इसको आना पड़ेगा यहाँ पर। मैंने कहा अगर जोन उधर बन गया तो इन पे पुश करना है, इस पे पुश करना है, क्योंकि ये कब तक इधर ही बैठा रहेगा, इसको मारना भी तो है। मैंने कहा यार ऐसा ना हो कि हम मतलब जोन में मूव करें और ये हमें पीछे से मार दें। तो हमने कहा हम वेट कर रहे थे कि जल्दी से जोन बने, ताकि डिसाइड करें कि इसे पुश करना है या ये हमें हम पे पुश करेगा। अब कुछ तो करना था, कब तक यहाँ पर बैठ के इधर उधर हिलता रहा मैं। तो जोन बना, जोन उस पे बना, किस्मत ही ख़राब है, जोन हम पे कभी बनता ही नहीं है। अब मैं नेट करने की कोशिश कर रहा था, दोस्त कह रहा था आई बटन आई बटन, मैंने कहा नहीं होता वे आई बटन मेरे से। तो मैंने कहा छोड़, नेट को मिस करा, इन पे पुश करते हैं। मैंने कहा पुश करने, बस अब बहुत हो गया मेरे से, और वेट बिल्कुल नहीं होगा। नंबर 1 तो चला गया अकेले की, मुझे कॉल ही नहीं दी, फिर मुझे कहा कि मैं आ गया हूँ। फिर मैं जाता हूँ आगे, तो अब वो जो लेफ़्ट वाली जो खिड़की पे वो पीक दे रहा था, मैं उधर क्रॉस एयर रख के जा रहा था कि वो निकले तो उसको मार दूँ। और हमेशा याद रखना कि क्रॉस एयर जब आप पुश कर रहे हो बिल्डिंग में, तो क्रॉस एयर उधर ही रखना जहाँ पर आपको मतलब एक्सपेक्टेड हो कि वो बंदा वहाँ से निकलेगा। अब मैं डेट कर रहा था क्योंकि मुझे पता है वो उसी पोर्शन में बैठा होगा, वो कभी भी कैंपर नीचे वाले पोर्शन में नहीं बैठेगा, वो ऊपर ही पोर्शन में बैठेगा। तो मैंने नेट किया और कंफर्म उसको डैमेज थोड़ा बहुत हुआ होगा। तो नंबर 1 आया गया, मैं पीछे पीछे जा रहा था और वो उधर ही बैठा हुआ था तीसरे पोर्शन में, ये उसको मार दिया। ये हमेशा जो मतलब जो एक ही 3 स्टोरी बिल्डिंग में जो कैंप करते हैं वो हमेशा तीसरे पोर्शन में ही बैठते हैं, कि मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो दूसरे पोर्शन में या फर्स्ट पोर्शन में बैठे हो। आपने भी नोट किया होगा, मतलब तीसरे पोर्शन में लाजमी कैंप करते हैं, क्योंकि वो इधर सीढ़ियों में बैठ जाते हैं, इधर ना नेट्स आते हैं, मतलब नेट्स के डैमेज नहीं पड़ता। तो फिर हम यहाँ पर देख रहे थे, अब सिर्फ 3 बंदे रह गए थे। तो जोन बना, जोन रोड की दूसरी साइड पे बना। तो मैंने कहा अभी से रोड क्रॉस करता हूँ, ये स्क्वाड हाउस की छत पे जाऊँगा मैं, स्क्वाड हाउस की छत से काफ़ी अच्छा एंगल मिलेगा। अब यहाँ भाई जब मैं स्क्वाड हाउस में आता हूँ तो मुझे बिल्कुल सामने बिल्डिंग नहीं है, बान हाउस टाइप जो है, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग, इधर से मुझे फुटस्टेप्स आते हैं। तो अब मैं टीबे को कहता हूँ, मैंने कहा बस तुम इधर ही रहो, उधर ही रहो, ठीक है, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जब जोन स्टार्ट हो तब तुम आ जाना। अभी भी वो जोन में ही है। मैं कहा अगर नेक्स्ट जोन मुझ पे बना तो तुम आ जाना, मैं तुम्हारे लिए स्पोक कर दूँगा, तो तुम आ जाना। तो मैं अब देख रहा था, मैंने कहा कि स्क्वाड हाउस के छत पे जाऊँ तो मुझे अच्छा एंगल मिलेगा, लेकिन मैंने कहा कि अभी अगर मैं स्क्वाड की छत पे गया और पीछे से मर दिया तो सीन ख़राब हो जाएगा। अब वो बंदा इस घर में आ गया था जिसे मैंने अभी मार्क किया है ना, मुझे फुटस्टेप आया, तो मुझे छत पे जाने के लिए मौका मिल गया। अब इस छत मैंने कहा छत की साइड पे खड़ा होता हूँ, दूसरी साइड मुझे पड़ सकती है। अब तो उधर जोन बन गया, जब जोन बना तो फिर मुझे लगा बस अब इस साइड से मुझे ख़तरा नहीं है, तो मैं उस साइड पे आ गया। और इधर एक बंदा था, ये जो सामने बिल्डिंग है इसके पीछे वाला जो वो शैक टाइप जो है ना, वो ब्रोकन वाल के पास, वो उधर बंदा था। उधर एक बंदा था, उधर बंदा एक उधर था, एक उस बिल्डिंग में था जो मैंने मार किया, और एक इसी बिल्डिंग में था, ये जो ब्लू वाली है, ये जो बान हाउस टाइप है। लेकिन ये फुटस्टेप्स बिल्कुल नहीं दे रहा था, ये कोई बहुत बड़ा कैंपर था, ये मेरे साथ आखिर में प्रैंक करेगा, देखना तुम लोग हंस हंस के पागल हो जाओगे। मेरा तो तुरंत ही निकल गया था। अब जोन बना तो मैंने टीममेट को कहा कि अब आ जाओ मेरे साइड पे, मैं स्मोक पाथ बनाता हूँ तो तुम्हारे लिए। मैंने स्मोक किया इसके लिए, देख रहे हो अपने टीममेट का कितना ख्याल रख रहा हूँ मैं भाई। टैक्टिक्स के साथ खेलते हैं हम। इसके लिए स्मोक बात बनाया, ये आया और इसको रास्ते में गोलियां पड़ती हैं डीपी वाले से, लेकिन ये किसी तरह उसको डैमेज इसको दिया ही नहीं है, ना उसने उसको डैमेज दिया। तब मैं नीचे आया हूँ तो इसने कहा कि पीछे जो इस घर के पीछे जो शैग है ना ब्रोकन वॉल के पास, उधर बंदा है, और वो इस घर में आ जाता है, ये ब्लू वाले घर में, ये सिंगल स्टोरी ब्लू वाले में इधर आ जाता है। मैं देख रहा होता हूँ कि कहीं से वो वॉल से बाहर निकले या घर से बाहर निकले तो उसको मार दूँ या नॉक करूँ, लेकिन वो नहीं आ रहा था। फिर जब मैं आगे जाता हूँ मुझे इस घर से फुटस्टेप्स आ जाते हैं और नज़र भी आ जाता है मुझे। पहले मैं नेट करता हूँ, मुझे शक होता है कि वो घर के पीछे वो जो TPP ले रहा है घर के पीछे, तो इधर मैंने नेट किया लेकिन वो नहीं था, वो घर में आ गया था। अब देखो ना, वो नज़र भी आएगा,
ये आ गया ना सर। तो मैंने थोड़ा पीछे जाके नेट किया ताकि उसको नेट को कुक करने की आवाज़ ना आए ना, ताकि वो भाग ना पाए। तो मैंने नेट किया, मैंने कहा ये तो पक्का ना हो गया भाई, ये तो नहीं ज़िंदा बचने वाला। फुल कुक करके मैंने नेट किया, वो मर गया। आरके निंजा भाई, ये बहुत बड़े कैंपर हो आप, अल्लाह पूछेगा। अब बच गए थे 2 बंदे। एक बंदा ये जो इसके साथ जो डबल पोर्शन वाला घर है, इसकी छत पे था ना, रूफ पे था। तो उसको तो हम दोनों का एंगल मिल रहा था, लेकिन हमें उसका एंगल नहीं मिल रहा था। हालांकि वो जो छत थी वो आधा जोन में थी और आधा वो इधर थी, तो वो हमें स्पॉट हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। वो फिर पता नहीं किस टाइम वो नीचे आया, मुझे फुटस्टेप्स आए थे को छत पे है, लेकिन वो नीचे आ गया। ये अब पीक भी दे देगा यहाँ से, लेकिन था कोई बहुत बड़ा नूबड़ा ही है। पता नहीं क्यों यार इतने मतलब हल्की लॉबी क्यों आ रही है, हालांकि ग्राउंड 4 है। दोस्त का मेरे S1 स्टार है, यहाँ पर बंदा आया, मेरे दोस्त का S1 स्टार है, फिर भी ऐसी लॉबी आ रही है कि कुछ नूबड़े भी आ रहे हैं, कुछ मतलब अच्छे प्लेयर्स भी आ रहे हैं। अब रह गया था लास्ट बंदा। अब लास्ट बंदा हम उसको भाई ढूंढ गए, इतना टाइम उसने हमारा ख़राब किया भाई, या तो मिल जा या मर जा, कुछ कर। तो अब हम ढूंढ रहे हैं उसको, कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, सूंघ रहे हैं भाई कि कहीं मिल जाए। एक ही किल है, लेकिन बस ये मेरे साथ प्रैंक कर देता है भाई। ये बंदा DBS लेके खड़ा होता है, DBS बहुत ख़तरनाक गन है। तो अब मैं ढूंढ रहा होता हूँ, इधर इस कमरे में भी देखता हूँ, उस कमरे में देखता हूँ। नंबर 1 को कहता हूँ कि मेरे हम साथ होते हैं, ना कोई कैंपर हो तो वो नॉक फिनिश करेगा भाई, वो तो कैंपर्स तो नॉक फिनिश करते हैं। और वो कोई मेरी बहन थी भाई, ज़हरा नाम था, पता नहीं क्या नाम था। तो अब मैंने ऊपर वाला पोर्शन देखा, वो मैंने नीचे वाला पोर्शन नहीं देखा था। नीचे वाला पोर्शन हम दोनों में से किसी ने भी नहीं देखा था। तो फिर मुझे ख्याल, जब मैं नीचे जाता हूँ फिर मुझे ख्याल आता है कि नीचे वाला पोर्शन तो हमने देखा ही नहीं। तो वो सीन होता है कि भाई ये मेरे साथ हो जाता है प्रैंक। अब मैं नीचे उतरा, सब कुछ चेक किया, लेकिन ऊपर था ही नहीं। इधर उधर से मतलब शैक में भी देखा, उधर भी नहीं था। अब मैं नीचे वाले पोर्शन में देखता हूँ कि यहाँ शायद इधर ही हो। इस कमरे में घुसता हूँ, अब देखना भाई ये आया बंदा भाई, इसने जो त्राण निकाला मेरा, उफ, DBS लेके खड़ा हुआ था, जान निकाल दी थी इसने, दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। फिर इस तरह नंबर 1 ने इसको मार दिया और हमें मिला विनर चिकन डिनर। लेकिन मेरा क्राउन 5 टायर था, लेकिन यहाँ पर ग्लिच से S2 स्टार शो हो रहा है, क्योंकि S2 स्टार मेरे दोस्त का है, तो ग्लिच से उसका शो हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।